हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ धारा। आज मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके कौन कौन से सॉल्यूशन हैं उसके बारे में बताने वाली हूं। तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि डिलीवरी के बाद माता को सफिशिएंट मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। ये खास करके डिलीवरी के बाद जो शुरुआत के दिन होते हैं 3 दिन तक, तो ये सभी मदर्स को, पोस्ट नेटल मदर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेबी को बिल्कुल टॉप फीड देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बेबी को भूखा होता है तब आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाइए, क्योंकि उस टाइम पे सकलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मदर के मस्तिष्क में, मदर के ब्रेन में वो जो सिग्नल जाता है बेबी जब सक करता है, उसकी वजह से भी मदर का ब्रेस्ट फीड आना शुरू होता है। तो जब फर्स्ट 2-3 दिन तक ये जो ब्रेस्ट फीड आता है उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन वो बेबी के लिए सफिशिएंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए बराबर है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बेबी भूखा रह रहा है। शुरुआत के दिन में वैसे ही बेबी का वेट थोड़ा रिड्यूस होता है, उसके बाद 5-7 दिन के बाद बेबी का वेट गेन होना फिर से शुरू होता है। तो जब अगर डिलीवरी के बाद 2-3 दिन तक अगर आपको अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं आता है तो आप बिल्कुल ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं छोड़े, बल्कि बेबी को ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाए। बेबी आपके स्किन को टच करेगा, जब आपको सकलिंग करेगा उस टाइम पे आप में जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उसकी वजह से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आप अपने हाइड्रेशन को और डाइट पे फोकस कीजिए। ज़्यादा हाइड्रेटेड रहिए, ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड जूस लीजिए, जिसकी वजह से आपका मिल्क पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट हो। अगर बेबी ट्विंस है तो ट्विंस को जितना ब्रेस्ट फीड चाहिए उतना सीक्रेट होता है। बेबी जितना ज़्यादा सक करता है उतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड सीक्रेट होता है। दूसरा प्रॉब्लम है क्रैक एंड सोर निपल। अगर आपने बेबी की पोजीशन अच्छे से मेंटेन नहीं की है, बेबी अगर निपल पे सक कर रहा है और उसके आजू बाजू के ब्लैक पार्ट को सक नहीं कर रहा है, जिसको एरियोला बोलते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से ये जो सक होता है बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होता है और ब्रेस्ट मिल्क अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। उसकी वजह से आपको सोर निपल एंड क्रैक निपल होती है। ज़्यादा ड्राइनेस नहीं हो जाए, अगर विंटर की सीज़न है तब ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से भी सोर निपल, क्रैक निपल होते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों ने फेस करते हैं। जब सोर निपल हो जाता है, क्रैक निपल हो जाता है, तब आपको खास ध्यान रखना है, उस पर मॉइस्चराइज़र लगाना है। हर बार फीड करवाने के बाद जो भी फीड है उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्रैक नहीं हो जाए। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो फैट का कंपोनेंट है वो उसको हील करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो दूसरा प्रॉब्लम है सोर एंड क्रैक निपल, जिसको आप इजीली घर पे ट्रीट कर सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट एंगोजमेंट। एक बार ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाता है और बेबी अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करता है, या तो मदर किसी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट के टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ भर जाता है, जिसकी वजह से गांठें हो जाती हैं और जिसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन, अगर आप एंटीबायोटिक से रिकवर नहीं हो रहे हो तो वहाँ पे चीरा लगा के भी वो इन्फेक्शन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी आप ब्रेस्ट फीड करवाओ तो दोनों ब्रेस्ट पे करवाओ, कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी ब्रेस्ट पे करवाओ और एक बार ब्रेस्ट को चेक कर लो कि कहाँ पे भी कोई नोड्यूल्स नहीं है। अगर नोड्यूल्स हैं तो उसको फिर से एक्सप्रेस कर लो, वो दूध निकाल लो, जिससे ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेस्ट एंगोजमेंट प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है और है फ्लैट निपल और इन्वर्टेड निपल। जब निपल फ्लैट होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे निपल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, लेकिन अगर इन्वर्टेड है तो उसके लिए सीरिंज आती है, जो कि मदर को ऑलरेडी सिखाया जाता है कि उसको निपल को अपनी बराबर पोजीशन में लाना है। जब निपल बेबी के हार्ड पैलेट पे ऊपर की साइड पे टच होती है तो बेबी अच्छे से सक कर पाता है। तो ये भी एक खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी निपल फ्लैट है या इन्वर्टेड है तो उसकी जो एक्सरसाइज है, सीरिंज है, उससे आपको उसके ऊपर नॉर्मल लाने का ट्राई करते रहना।
अगर आपकी ब्रेस्ट वार्म हो गई है, रेड हो गई है, पेनफुल हो गए, तब आपको मास्टाइटिस होने की भी पॉसिबिलिटी है। और आपको फीवर और फ्लू के सिम्टम लग रहे हैं, ठंडी लग के आपको फीवर आ रहा है, तो आपको मास्टाइटिस की पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही कंडीशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है। अगर आपको नीपल पे या तो बेबी के माउथ पे वाइट पैचेस दिख रहे हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन का साइन है। अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हुई ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मैंने आज आपसे बात की है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।